भारत जोड़ो यात्रा आज इंदौर की राव विधानसभा में पहुंच चुकी है, जहां राहुल गांधी के अलग अलग रूप देखने को मिले। तो वहीं प्रेस से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता जयराम रमेश ने कई सवालों के जवाब मीडिया को दिए हैं। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सभी धर्मों के सम्मान को लेकर निकाली जा रही है और राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में गिरजाघर में गए, गुरुद्वारे में गए, मंदिर में गए, तो वहीं रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थान और उन स्थानों से जुड़ी हुई जो भी प्रमुख जगह थी वहां पर भी राहुल गांधी गए। यह यात्रा पूर्ण तरीके से भारत जोड़ो यात्रा है। अभी तक जिस तरह से कन्याकुमारी से यात्रा स्टार्ट हुई और एक के बाद एक दक्षिण के कई प्रदेशों से होकर महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में दाखिल हुई, तो सभी दूर भारत जोड़ो यात्रा का लोगों ने अलग अलग तरह से स्वागत किया और काफी लोग भी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं और यह अभी तक पूरी तरीके से सफल यात्राओं में शामिल है। वहीं आने वाले दिनों में राजस्थान में भी यात्रा जाएगी और निश्चित तौर पर यह विश्वास है कि राजस्थान में सारे रिकॉर्ड भारत जोड़ो यात्रा के टूट जाएंगे। वहीं जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं सचिन पायलट के बीच मतभेद चल रहे हैं, उसको लेकर भी जयराम रमेश का कहना था कि वह पूर्व में भी कह चुके हैं, हमें दोनों नेताओं की जरूरत है। एक नेता काफी वरिष्ठ है तो दूसरा नेता ऊर्जावान है और कांग्रेस को दोनों नेताओं की जरूरत है। आने वाले दिनों में दोनों नेताओं के बीच जो भी मतभेद थे उन्हें सुलझाया जाएगा और आगे किस तरह से बढ़ना है उसको लेकर कांग्रेस संगठन विचार करेगा। लेकिन पूरी तरीके से कांग्रेस के दोनों नेताओं की जरूरत है और भविष्य में कांग्रेस नेतृत्व को जो भी जरूरत राजस्थान में लेनी पड़ेगी वह लेंगे। निश्चित तौर पर अशोक गहलोत ने कुछ शब्दों का जिक्र सचिन पायलट के लिए किया है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वरिष्ठ नेता है और उनसे बात हो चुकी है और जल्द ही दोनों के बीच जो भी मतभेद है उन्हें सुलझा लिया जाएगा। वहीं जयराम रमेश ने इस दौरान यह भी कहा कि कुछ लोग यह कह रहे थे कि दक्षिण भारत में यात्रा सफल हो गई, जब ये यात्रा हिंदी भाषी प्रदेशों में जाएगी तो फेल हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से हिंदी भाषी प्रदेश में यात्रा गुजरी और उसके बाद लोग इससे जुड़े, इसकी सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं यात्रा आज इंदौर में है और इसके बाद परसों उज्जैन में रहेगी, इसके बाद राजस्थान में प्रवेश करेगी, फिर दिल्ली जाएगी। यह पूरी यात्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जाएगी और वहां पर राहुल गांधी के द्वारा तिरंगा लहरा कर भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प पूरा किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से लगातार विभिन्न प्रदेशों से होकर गुजर रही है और जिस तरह से सफलता मिल रही है उसको लेकर समय समय पर बीजेपी प्रवक्ता, मंत्री एवं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत जोड़ो यात्रा का कटाक्ष कर रहे हैं। इससे उनकी चिंता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये पहली बार इन्होंने एक डॉक्टर या एक वीडियो सोशल मीडिया में डाला है, पहली बार नहीं है और भी डालते रहेंगे। जितना जितना भारत जोड़ो यात्रा सफल होगा, ये डर्टी थिंग्स डिपार्टमेंट ओवर टाइम काम करेगी। इसके खिलाफ हमने एक FIR भी दर्ज कराया है छत्तीसगढ़ में और जो कानूनी कार्रवाई हमें करनी है हम करेंगे। इस बेबुनियाद है और मैं नहीं समझता हूँ इसको और आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये ओपन शब्द है। 2018 में उस पर बहस हो पार्लियामेंट के अंदर, उसको दबा के रखे हैं, उस पर तो बातचीत नहीं होती है। पर चुनाव के वक्त में जो आता है, विभाजनकारी मुद्दे लेते हैं सिर्फ ध्रुवीकरण करने के लिए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए, चुनावी फायदे के लिए किया गया। इसके बाद वो भूल जाएंगे। महंगाई को लेकर अभी 3 दिन पहले कुछ बोले तो पहले राहुल जी ने भी कहा था, जब राहुल जी ने याद दिलाया सांसदों को कि आर्टिकल 1 हमारे संविधान में कहता है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उन पर लोग बरस गए। गृहमंत्री उनकी कड़ी आलोचना की, सब लोग उनके खिलाफ हो गए और बसवराज बोम्मई ये इसी को दोहराया है 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। तो जो आपने बात की, मैं कहना चाहता था कि कभी कभी बीजेपी के नेताओं को भी गलती से, प्रधानमंत्री को गलती से सच बोलने की आदत नहीं है, पर कभी कभी कुछ मुख्यमंत्री बोल देते हैं और बसवराज बोम्मई ने इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स की सच्चाई बता दी। सर अमित शाह ने भी बोला कि हम लागू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आर्टिकल 44। इस पर लंबी बहस हुई थी संविधान सभा में, इस पर बहस होती रही है। 4 साल पहले 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार की लॉ कमीशन
की एक रिपोर्ट है जिसके अध्यक्ष जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस PS चौहान थे और उन्होंने कहा है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो अभी आपको गूगल में मिल जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर डिजायरेबल नॉट प्रैक्टिकल, ये उनका कहना है। इस पर बहस होती रहेगी, ये पार्लियामेंट के अंदर होगी, पार्लियामेंट के बाहर भी होगी। पर ये ऐसे आर यू फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड? हम चाहते हैं कि जो हक है, जो अधिकार दिए जाते हैं महिलाओं को और पुरुषों को, वो समान है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हम हमेशा मानकर चलते हैं। पी की ओर से जो आलोचना आ रही है सोशल मीडिया में, उनके प्रवक्ताओं से, प्रधानमंत्री से, अलग अलग मंत्रियों से, तो बिल्कुल साफ दर्शाता है कि बीजेपी भी परेशानी में है, घबराई हुई है, क्योंकि वो उम्मीद नहीं करती थी कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए इतना सपोर्ट, इतना समर्थन जनता से मिल पाएगा। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हाँ, कल मैंने कहा आपको लोकेशन मिल जाएगा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कल मैं, ये सब लोग जानते हैं, कल मेरे साथ आए हैं, कल राहुल जी का 7वां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। हर सवाल जो उठाए जाते हैं, कभी कभी ऐसे सवाल उठाए जाते हैं जो मुद्दे से जुड़े हुए हैं। हम 3 मुद्दे उठा रहे हैं, उसके बारे में एक टिप्पणी नहीं आई है। आर्थिक विषमताओं के बारे में, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में, राजनीतिक तानाशाही के बारे में, संविधान के जो नजरअंदाज किया जा रहा है, कल जिस पर खरगे जी और राहुल जी काफी कुछ विस्तार में बोले, उस पर तो कोई बात नहीं आ रही है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है, बीजेपी घबराई हुई है। पहला सवाल कंटेनर पर आया पहले रात को, और मैंने सारे मीडिया को कंटेनर का मैंने एक दौरा कराया, वीडियो डाला, आपने देखा वो कंटेनर में है क्या। बाद में टी-शर्ट पर आया, बाद में जूते पर आया, तब उनके जो अभी हर विषय पर प्रवक्ता बन गए हैं, जो 25 साल 30 साल कांग्रेस में थे और वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन के अंदर जाकर उनके खिलाफ सारे केस बंद कर किए गए, असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने राहुल जी की दाढ़ी पर भी टिप्पणी की। तो करना है बहस तो मुद्दों पर बहस कीजिए। हम मुद्दे उठा रहे हैं, आर्थिक मुद्दे उठा रहे हैं, सामाजिक मुद्दे उठा रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे उठा रहे हैं, उस पर कोई बहस नहीं, उस पर कोई विचार नहीं, उस पर कोई सवाल नहीं। तो ये जो आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ इसका जवाब देने की। जैसा कि मध्य प्रदेश हमेशा पहचाना जाता है अतिथि देवो भव के नाम से, और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस दिन से शुरुआत हुई, उस दिन एंट्री जब हुई, हजारों की तादाद में लोग थे, तो कहीं ना कहीं आस और एक उम्मीद और एक सकारात्मक सोच जो माननीय राहुल गांधी जी का है कि इस देश को कैसे जोड़ा जाए, भयमुक्त कैसे किया जाए। उनका एक ही संदेश है इस देश के लिए कि डरना बंद कर दो, क्योंकि उन्हें डराना हर एक पार्टी कहीं ना कहीं बड़ा प्रेशर देती है हर चीज का। ये आप लोग भी जानते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग भी, मैं आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक जो देखा जाता है कि कोई भी छोटा से छोटा मूवमेंट अगर होता है बीजेपी का तो पूरी मीडिया देखता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो कोई मूवमेंट होता है, माननीय राहुल गांधी जी का मूवमेंट है, तो कहीं ना कहीं वो देखने में भी कम आता है। लेकिन डिजिटल दुनिया है, कहीं ना कहीं आप सब भी इस चीज के साक्षी भी हैं कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो आ रहे हैं, जो जन समर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर एक उम्मीद, एक आस है कि इस देश का कहीं ना कहीं अब भला होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आप आज कम से कम आए हैं, ऐसा ही आप लोग दिखाएं, ताकि इस देश के अंदर संदेश भी जाए। धन्यवाद। ये जो प्रश्न पूछा था, इस पर अपना वक्तव्य दिया। इसकी FIR की बात आदरणीय जयराम जी ने बताई है। मुख्यमंत्री जी ने सम्मानजनक और देश के सम्मानित तबके हैं, इस तरह के झूठे वक्तव्य देना उनको शोभा नहीं देता। मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के डॉक्टर वीडियो पर वो इस तरह की टिप्पणी करेंगे, जैसे कि टिप्पणी में बोल भी नहीं सकते, निंदनीय है, उनको नहीं करना चाहिए, इसका उनको खंडन करना चाहिए।
कमलनाथ जी अपनी बात कह चुके हैं, आदरणीय जयराम जी अपनी बात कह चुके हैं कि ये प्रशासन का काम है। अगर कुछ आया है तो प्रशासन को देखना चाहिए। ये तो राहुल जी को पता है कि जब मैं सड़क पर निकला, उनके तो घर में 2-2 हादसे हो चुके हैं, शहीद हुए उनके पिता, उनकी दादी। तो ये उनको पता है कि इस देश के लिए जब भी उनको इस तरह ये भावना डरने की तो है ही नहीं ना, डर मिटाने की है। क्योंकि आप इंदौर में आ चुके हैं। तो कोई बात नहीं, आ भी चुके हैं तो प्रशासन देखे उसको। हम तो जयराम जी, ऐसा है कि सिर्फ लाइट के चले जाना नहीं है। अभी जस्ट इस वक्त हमें हमारे कार्यकर्ताओं के, पार्षदों के, जो हमारे विधानसभा लड़े चुनाव, उनके, संजय शुक्ला जी यहाँ बैठे, इनके, भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों के जन्मदिन मनाती है। हमारा अपना शहर है इंदौर, इसकी रक्षा, सुरक्षा, प्यार, मोहब्बत, इसकी खूबसूरती, इसका देश और विश्व में नाम बने, इसके लिए प्रयास हम सबकी ड्यूटी है। पर बीजेपी के लोग क्यों घबरा रहे हैं इस यात्रा से इतना है कि होर्डिंग निकालेंगे, ये हटाएंगे, वो हटाएंगे। अभी हमारी यात्रा आज चल रही है। इंदौर की प्रकृति कभी ऐसी नहीं थी कि जिस दिन इतना बड़ा देश का नेता जिस शहर में आए, उसका शहर राजनीति से भाव से ऊपर उठकर सम्मान करता है। उनके होर्डिंग निकाले जा रहे हैं, उनके जो सजावट है उस पर प्रभावित किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मेयर, अधिकारियों को पुश करते हैं कि जाओ निकालो, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, पीछे से बातें आती है। लाइट बंद होना, राहुल जी का पहुंचना उससे पहले लाइट बंद होना, ये प्रशासनिक व्यवस्था की चूक माने या षड्यंत्र माने, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं। हम तो प्रश्न आप पे छोड़ते हैं, मीडिया डोमेन में देते हैं कि ये इस तरह की मानसिकता मेरे शहर की तो नहीं थी, मेरे इंदौर मध्य प्रदेश की तो नहीं थी। हम तो जब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी या भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता आए हो, हमने उनकी जब तारीख में जो बातें करनी थी वो भी की है। पर इस तरह का नेचर हमारे इंदौर का नहीं है। हम इसकी न निंदा करेंगे, न किसी पे आरोप लगाएंगे। आपके डोमेन में ये पूरी भाव छोड़ा है।